Energy Academy. Best is not enough. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है खास स्टूडेंट तन्वी खांडेकर। इन्होंने महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 में 99.89 स्कोर किया है। सो तन्वी, वो मोमेंट क्या था, कैसा आप महसूस किए जब आपने रिजल्ट देखा? Okay, so first when I was opening the result, मुझे बहुत nervous feel हो रहा था. But as soon as I saw that percentile, I was so excited. I started jumping. Exactly. So the first thing after I saw my result was all the hard work that I did for the whole year was worth it. Exactly. So तन्वी, ये जो जर्नी आपका रहा है, अगर हम लोग उसको समराइज करें एक छोटे से इसमें, तो नॉर्मली आपको क्या लगता है आज के टाइम में अगर कोई बच्चा पढ़ेगा, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का प्रिपरेशन करेगा, तो लगभग कितना स्पैन उसने पढ़ना चाहिए? Okay, I think minimum 1 year पहले तो चालू करना चाहिए. हाँ. But if you can do it 2 years before, that's better. तो ज़्यादा टाइम मिलेगा. Exactly. I think 1 year is a good time to start. Okay. नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जैसे सोचते हैं कि 3 months में प्रिपरेशन हो जाएगा एंड ऑल. What do you think? मैथ्स का लेवल क्या लगता है आपको? अगर आप 3 महीने पहले खोलोगे बुक, तो बस स्ट्रेस आएगा और पैनिक आएगा. Exactly. कुछ नहीं होने वाली है. बराबर. तो पहले से ही चालू करो. राइट. और आपकी जर्नी में लाइक कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा कि नहीं, इसको ज्यादा टाइम देना चाहिए और इसके बिना काम नहीं बनेगा? आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे लिए भी मैथ्स ही था. बाकी तो कंप्यूटर्स तो मेरा सिलेबस में ही है कॉलेज में. राइट. वो इतना टफ नहीं था. यस. बट मैथ्स करना पड़ता है. एग्जैक्टली. करनी पड़ती है. Yes. ऐसे ही नहीं आ जाता. यस. क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं क्वांट तो है, रीजनिंग तो है, काम बन जाएगा. बट यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं एज ए एकेडमी, तो हमको ये समझ में आता है यार, सब बच्चे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर तो करेंगे ही, बट वो एक चीज है जो टॉपर डिसाइड करेगी, और वो है मैथमेटिक्स. राइट. सो इस जर्नी में आपका कॉलेज भी था, आपको ये आगे का प्लानिंग भी था, क्योंकि जब पहली मीटिंग में मुझे याद है कि आपके भी मुंह से एक ही वर्ड निकला था, सर VJTI में जाना है, और वही ड्रीम कॉलेज है, और वो फाइनली अब तो लग रहा है कि अचीव हो ही जाएगा. सो आपने ये दोनों चीजें बैलेंस कैसे की, लाइक एकेडमिक्स का भी प्रेशर और साथ ही साथ इसका भी? रूटीन क्या था आपका? So how I did it was I decided a schedule every day. Okay. For every day. And one thing I did was I did a 4 allotment. Okay, जो good. दिन का जो होता है ना 24 राइट. hours. राइट. तो उसमें 6 hours का मैंने 4 डिफरेंट ये प्लान किया था. So Perfect. 6 hours for sleep. 6 hours for your college studies. Good, 6 good. hours for MCA. And Right. other 6 hours you can do whatever you want, free time, extracurriculars के लिए. So that you have to do, and you have to consistently do that every day. तो बस ऐसे Exactly. प्लान करके आप रख दोगे तो नहीं होगा. You have to do it consistently. यस. और इसमें मॉक्स का कितना रोल होता है? व्हाट डू यू थिंक कि फुल लेंथ मॉक का क्या रोल होगा इसमें? मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आता है आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा Right. सेक्शन आपको ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा. तो आपका बेसिकली कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो एक अंदाजा आ कि जाता है. परसेंटाइल मेरा कितना बन रहा है. राइट. तो ऑब्वियसली मॉक्स तो उससे पता चलता है, वो लेवल डिसाइड करके हम लोग आगे का प्लान कर सकते हैं. और व्हाट डू यू थिंक, देखिए BCA तो अभी देखा जाए तो बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि MCA करे या ना करे. सो अभी का कॉलेजेस का माहौल BCA का अगर हम देखते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक प्लेसमेंट का क्या रोल है? लाइक BCA करके प्लेसमेंट आसानी से कॉलेज में से हो जा रहे हैं? तो BCA करके प्लेसमेंट तो आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते. यस. बट MCA का एडवांटेज तो आपको मिलेगा. तो हाँ, तो वो तो है. उसका वेटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा. और लगभग जब हम लोग BCA और BTech को कंपेयर करेंगे, तो BTech वाला अगर कहे तो उसको वेटेज ज्यादा मिलेगा, बट जब आप MCA कर लेते हो तो आप BTech के लेवल में ही आ जाते हो, वो उसका बेनिफिट होता है. ओवरऑल अगर हम लोग कहे कि अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको अगर आप गाइडलाइन देना चाहे कि यार कैसे और कब स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या कहोगे आप उनके लिए? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले से शुरू करो. प्लान एटलीस्ट 1 year ahead of your exam. एग्जैक्टली. एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. तो बहुत सारे वो बच्चे जरूरी क्या करते हैं है. कि पहले से चालू कर देंगे, बट देन ये थॉट आता है कि यार अभी तो टाइम है, 6 महीना है, 3 महीने है, आराम से हो तो जाएगा. कर लेंगे. तो अगर आप इसे प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो नहीं होगा. एग्जैक्टली. और कभी कभी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कोई 2nd ईयर में, कोई 3rd ईयर में, एग्जाम आने के पहले से 1.5 महीना पहले से ये पढ़ाई छोड़ देते हैं. तो वहां पे भी उनका गड़बड़ हो सकता है कि गैप अगर हो गया तो फिर ऐसा होता है कि 0 से ही स्टार्ट करना है, ऐसा ही इसमें फीलिंग आता है जनरली.
ठीक है। सो एक सिंपल से अगर हम कहें कि ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स थे अपने, मैथमेटिक्स था आपका, रीजनिंग था, क्वांट था, इंग्लिश था, तो बेसिक मैथ्स की अगर बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, क्वांट के लिए भी बेसिक मैथ्स का उतना नीड होता है क्या? यस ऑब्वियसली बेसिक मैथ्स तो आपको आना चाहिए, अदरवाइज क्वांट तो हार्ड जाएगा। यस, क्योंकि बहुत से बच्चे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर क्वांट तो है, आराम से कर लेंगे, इसका वीडियो देख लिया, उसका वीडियो देख लिया और वहां से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, और उतने समय के लिए वो फील भी होता है कि हो रहा है सॉल्व, बट आगे जब बच्चा आगे बढ़ता है तो फिर बेसिक मैथ्स में उसको दिक्कत आती है कि वही से वो स्टार्ट कर नहीं पाता। तन्वी, एक फाइनल अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो एनएचजी एकेडमी का आपकी जर्नी में क्या रोल रहा, लेक्चर्स के बारे में या फिर बाकी और मॉक्स के बारे में आप क्या कहोगे? So to be honest, without Energy Academy, I wouldn't have been able to achieve this because Energy Academy के जो lectures हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा thoroughly एग्जैक्टली मॉक टेस्ट भी मैंने एनर्जी क्लास के ही दिए थे, और जो बुक्स प्रोवाइड किए गए थे मुझे, तो मैंने ऑलमोस्ट 80% सॉल्व कर दिए उसमें से सम्स। एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट मतलब एग्जाम में जो सम्स आते हैं ना वो सिमिलर होते हैं जो एनर्जी के मॉक टेस्ट में मैंने दिए थे, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, तन्वी की जर्नी काफी मोटिवेटिंग है। एंड तन्वी, ऐसा कोई मोमेंट कभी आया क्या कि लाइक यार होगा कि नहीं होगा, ऐसा कभी कोई मोमेंट आया था? Obviously, I think every student faces that. Exactly. Exhaustion आता है कि हम नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, बस हो गया, ठीक है, देख लेंगे बाद में। हो जाएगा। But I think that's when you have to remind yourself that if you want what you want to achieve, then you have to put in hard work and you have to be Exactly. consistent. You have to be disciplined. So I think efforts and hard work is a thing that you have to choose to do every day. परफेक्ट। So you have to be very passionate about your goal. मतलब एकदम क्लियर था कि सर VJTI में जाना है और वहां तक आप पहुंच गए। दोस्तों, तो हमारे साथ थी तन्वी, एंड तन्वी फाइनली एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो सिंसियरिटी के साथ में आपने पढ़ाई की है, एंड वो सिंसियरिटी हम कहेंगे फ्रूटफुल अभी हुई है, एंड तन्वी फाइनली जो टारगेट उन्होंने रखा था वहां पे जाएगी। एंड दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है, अगर अभी तक आपने नहीं की है, डेफिनेटली सक्सेस आपके बिल्कुल साथ ही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच तन्वी।